हेलो बच्चों, फिजिक्स में हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के हमारे न्यूमेरिकल चल रहे थे और लगभग हम लोगों ने आधे से ज्यादा कवर कर लिया फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में जितने मतलब फर्स्ट पेपर जो हमारा फिजिक्स का है उसमें जितने भी न्यूमेरिकल थे, अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल थे, वो हम पार्ट 1 पार्ट 2 में करके डाल दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, अब ये तीसरी वीडियो है, इसमें आज हम पूरा पार्ट 3 जो है मतलब जो पहला पेपर हमारा फिजिक्स का, उस पूरे फिजिक्स के फर्स्ट पेपर को खत्म कर देंगे। ठीक है, ये आपकी लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद आपको फर्स्ट पेपर के न्यूमेरिकल नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो मात्र 3 वीडियो में आप सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, फिर हम मिला के एक बड़ी सी वीडियो 4 घंटे डाल देंगे, आप तीनों को मिला के बना देंगे वीडियो। अगर अलग अलग ना पढ़ना चाहें तो आप एक ही बार में मैराथन क्लास लेकर आप खत्म कर सकते हैं पूरे न्यूमेरिकल फर्स्ट पेपर के। और इस 4 घंटे जो आप पढ़ेंगे, इसके बाद आपको कोई भी फर्स्ट पेपर का न्यूमेरिकल नहीं लगाना पड़ेगा। ये आपके लिए खास कर वीडियो होगी तब जब आपका बोर्ड एग्जाम पास हो, बस आपको वो देख के अपना काम चला लेना है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो चलते हैं, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक लाइन बोलते हैं, ठीक? बहुत ध्यान से समझिएगा। संभालिएगा। मौसमों का ख्याल रखा करो, मौसमों का ख्याल रखा करो, कुछ लहू में उबाल रखा करो। इतना ज्यादा नहीं कि मतलब लगे कि तुम ठाकुर रहे हो। मौसमों का ख्याल रखा करो, कुछ लहू में उबाल रखा करो, लाख सूरज से दोस्ताना हो, लाख सूरज से दोस्ताना हो, चंद जुगनू भी पाल रखा करो। ठीक है, ठीक है बच्चा, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो, एक चीज बता दें आपको, देखो हम तो ये चाहते हैं कि आप लोग हमसे भी बहुत ज्यादा करिए, हम इतना, आप लोग इतना अच्छा करिए, हमसे इतना अच्छा करिए कि आपका जब रिजल्ट आए तो हम भी आपके पीछे घूमें कि भैया एक सेल्फी ले लो हमारे साथ, है ना? तो इतना हम तो, देखो एक बात बता दें, हम चाहते हैं कि हमसे भी ज्यादा आप लोग के नंबर आए, हमसे बहुत अच्छा आप करें। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि आपका कोई भी हमारा जब कोई बच्चा सक्सेस होता है, कोई भी सक्सेस होता है बच्चा जिसको हम पढ़ाए होते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। हमसे ज्यादा नंबर लाओ और बहुत अच्छा करो। एक बात याद रखना, इस यहाँ पर दुनिया में खाली 2 ही सक्सेस, 2 ही मर्द ऐसे हैं जो आपके हमेशा साथ देंगे, आपको हमेशा चाहते हैं कि हमसे ऊपर करे। पहले तो आपके पिताजी जो आपके बाप हैं, और दूसरे नंबर पे गुरु जो होता है। ये 2 चीजें ऐसी जो होती हैं जो आपको हमेशा चाहेंगी कि उनसे भी अच्छा आप करो। ठीक है, तो उनसे भी अच्छा करने का मतलब है आप ये याद रखिए कि हम हमेशा चाहते हैं कि आप हमसे अच्छा करिए और अच्छा करके भी दिखाइएगा। जब रिजल्ट आए तो हमको खुशी होनी चाहिए। ठीक है, देखो बात शुरू करते हैं आज की क्लास। और जो पहला न्यूमेरिकल आज का होगा, हम लोग वहीं से शुरू करेंगे जहां पर खत्म हुआ था। तो उसमें क्या बता रहे थे बच्चा, हम बताए थे कि 99, एक क्वेश्चन ऐसे बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक हमको आपको फार्मूला कल बताए थे, ध्यान दो पहले फार्मूले पे। हम कल फार्मूला आपको बताए थे, एस बराबर फार्मूला होता है IG अपॉन I माइनस IG। ठीक है बच्चा, ब्रैकेट के बाहर होता है कैपिटल G। क्या होता है? कैपिटल G। ये हमने आपको कल फार्मूला बताया था। ठीक, तो फार्मूला बताया था, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन लगाने हैं। तो इसमें क्या होता है, एस का मतलब संट। संट क्या होता है? संट भी एक प्रकार का क्या होता है, रेजिस्टेंस ना मतलब प्रतिरोध होता है। ठीक, एस का मतलब संट। आईजी क्या होती है? विक्षेप की धारा होती है। गैल्वेनोमीटर के साथ जब जो जुड़ी होती है करंट, वो क्या होती है हमारी? आईजी होती है। आई होती है पूरी करंट। ठीक, और जी क्या होता है? गैल्वेनोमीटर की करंट। करंट मतलब धारा। ठीक, जी क्या होती है? धारा मापी का प्रतिरोध होता है, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है। ये भी एक प्रकार का, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। एस क्या होता है? संट। ये होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये आईजी होगी गैल्वेनोमीटर के साथ जो जुड़ी होगी विक्षेप में धारा। ठीक है, धारा ये होगी पूरे पर सर्किट की धारा। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में इन चारों में से आईजी, आई और कैपिटल जी या एस में से 3 चीजें दी होंगी, आपसे चौथी चीज पूछ लेगा, वो आपको निकालना होगा। ठीक है, तो कल वाली वीडियो में हमने बताया भी था आपको कि कैसे क्वेश्चन उसको करना होगा। ठीक है, तो आज आप लोग समझिएगा आगे कैसे आपको ये चीज सॉल्व करनी होती है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन और इसी टाइप करवा देते हैं कि जिससे भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आपकी सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन में ये कहा है, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन, एक 20 ओम प्रतिरोध वाला धारा मापी, एक 20 ओम का है क्या? धारा मापी मतलब गैल्वेनोमीटर है 20 ओम का। तो गैल्वेनोमीटर या धारा मापी का मतलब क्या बच्चा? क्या वैल्यू दी है? कैपिटल जी की वैल्यू कितनी दी है? 20 ओम। कितनी वैल्यू दी है? 20 ओम। जितना आप पढ़िए क्वेश्चन उतना उसको पहले सामने लिख लीजिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो क्लियर रहेगा। फिर आगे कहा है 0.005 एम्पीयर की धारा को विक्षेप देता है, मतलब 0.05 जो है गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेपन हो रहा है, विक्षेप हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है, उससे जो धारा उत्पन्न हो रही है, मतलब वो क्या हो गई हमारी? आईजी हो गई। क्या हो गई? आईजी। जब इसके साथ जो करंट दे देगा धारा, तो समझ जाओ क्या है? आईजी है। कितनी है? 0.005 एम्पियर। ये एम्पियर में दी है। फिर हमसे कहा बच्चा 1 एम्पियर
धारा को नापने के लिए इसके लिए कितना प्रतिरोध लगेगा, प्रतिरोध हमको निकालना है, तो एस निकालना है। एक आई की वैल्यू कितनी दी है, 1 एम्पियर। आई की वैल्यू क्या दी, 1 एम्पियर। एस बराबर हमसे कह रहा निकालो, तो बस डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, उठा के वैल्यू हम पुट कर दो जाके। ये तो कक्षा 1 2 वाले कर ले जाएंगे, है ना। एस बराबर क्या कर देंगे यहाँ पर हम, आईजी। आईजी वैल्यू क्या है बच्चा, देखो 0.005 है, अपॉन में आई की वैल्यू है 1, माइनस करना है आईजी 0.005 ब्रैकेट 1, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है 20। ठीक, तो एस बराबर क्या हो जाएगा 0.005 अपॉन में 1 में से इसको माइनस करेंगे। अब यही आप कुछ कहा देते हैं घटाना, जिसको घटाना नहीं आता थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत बेइज्जती होती है जब आपको जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है, ठीक है। हमको पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो हम बताते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं, लेकिन उनको जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता होगा, हमको पता है, ठीक है। अभी आज 10th वाले बैच में सिखाए थे, ठीक। यहाँ देखो 1 लिखा होता है, सीख लोगे, जिसको नहीं आता है इसमें शर्म की बात नहीं है। अभी नहीं सीखोगे तो तुम्हारा लड़का बच्चा पूछेंगे तब तुमको शर्म आएगी, तब सीखोगे। इससे बढ़िया अभी सीख लोगे कि तुम खुद बच्चे हो। देखो 1 में से 0.05 को माइनस करना है। ये बच्चे यार बात याद रखना, जिस भी नंबर के बाद पॉइंट नहीं लगा होता है वहां हम क्या मान लेते हैं, पॉइंट मान लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक। दूसरी नंबर जो होती है, दूसरी नंबर में जहां पॉइंट लिखा है, पॉइंट नीचे पॉइंट लगाओ, और पॉइंट के बाद क्या लिखा है 005 लिखा है, आगे 0 बना लो। जहां में कुछ नहीं लिखा हो क्या अपनी तरफ से बना लो, 0 बना लो, माइनस कर दो, बस। ये बात समझ गए ना, समझ गए। ऐसे माइनस किया जाता है, अगर अपनी तरफ से दिमाग लगाओगे तो माइनस तो आपको गलत हो जाएगा। यहाँ पर कैरी जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 9 बचा, 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 0, ठीक। ये जाएगा, इतना आएगा माइनस, क्योंकि ये तो मन उधर चला गया ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.995 हो जाएगा, इंटू में क्या आता है बच्चा 20, पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो एस बराबर क्या आ गया 5/995 इंटू में आ गया बच्चा 20, ठीक। तो 5 से काटो, 5 बन जाए 5, 5 से इसको काटोगे 5 मतलब 5 एकम 5, हम हिंदी में पढ़ाना आता है हमको, हिंदी में पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 4 गया, 5 9 45, ठीक। और यहाँ पर बच्चा कितना चला गया 4, तो 5 9 45, ठीक। तो चला गया 199 हो गया। अब ये बच्चा क्या गया 20/199, 20/199, ठीक है। इतना आ रहा है, हाँ इतना आ रहा है। इसको अगर कैलकुलेट कर लोगे तो पॉइंट में क्या हो जाएगा 1.005 ओम, है ना। अगर 199 को 20 से भाग कर दोगे तो इतना आंसर आ जाएगा 0.1005 ओम आंसर इसका हो जाएगा। सर इतना आएगा, बात समझ रहे हो ना। तो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो आप कर ले जाओगे। ऐसे अगर अलग से क्वेश्चन आपको सिखाते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, तो उनको भी देखते रहना साथ में। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। मिटाते हैं हम इसको। तो फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना जो ऊपर हमने लिखा है, ठीक है। उसी फॉर्मूले पे बेस्ड ही आपको क्वेश्चन आज करने हैं अभी के लिए, जो 1 2 करवा रहे हैं उसी पे बेस रहेंगे, ठीक। देखो बता आगे, हम इंटरवल की बेइज्जती बहुत करते हैं, क्योंकि हमको पता है उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इनको, हमें कोचिंग में बहुत बच्चे आते हैं जिनको जोड़ करना गुणे भाग नहीं आता है, तो इसमें बेइज्जती हो जाएगी। बच्चा अभी सीख लो, अभी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लाइफ में सब कुछ सीखने के लिए होती है। आप लोग बहुत अच्छे से करोगे तो सीख जाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं होती है, ठीक है। कोई मतलब पहले सीख के नहीं आता है, सब कुछ यही सीखा जाता है, तो सीखोगे तो सब आएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत हो हमसे बताया करो, हम बता देंगे, ठीक है। पूछ लिया करो, शर्माया ना करो। तो कुछ है टाइम बचा, उसमें शर्माते रहोगे तो पूरी जिंदगी से शर्माते ही निकल जाएगी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 99 ओम प्रतिरोध का एक धारामापी है, तो जी का मान कितना दिया है, मतलब गैल्वेनोमीटर का दिया, तो जी बराबर हो गया 99 ओम। ओम का निशान ऐसे बनता है, ठीक है। इसमें देखना क्या कह रहा है, इसमें अलग से कह दिया कि मुख्य धारा का 10%, मतलब मेन धारा होती है, मेन करंट का 10% है, कौन, आईजी। आईजी जो है वो मेन करंट का, आई का मल्टीप्लाई 10% है, समझे ना। मुख्य धारा का क्या है 10% है, 10% को ऐसे कर देंगे तो आई जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा, आई बटे गुणे में हो जाएगा 10, और परसेंट का चिन्ह हटता तो बटे में आता है 100, तो 0 0 कैंसिल, तो 1/10 मतलब आई का वन से करके आई और बटे में आ गई 10। आई जी की वैल्यू क्या आ गई, आई बटे 10, ठीक है। इतने एम्पियर हो गए। फिर हमसे कहा है इसके लिए कितने संट का प्रतिरोध लगाना होगा, हमें संट निकालना है, कितने संट का, एस बराबर हमको क्या कर देना है, निकाल देना है, बात खत्म। अब कर दो कैलकुलेशन, देखो फॉर्मूला वही वाला, एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा आईजी। आईजी की वैल्यू कितनी बच्चा है, आईजी की वैल्यू है आई बटे 10, आई बटे 10 बटे में आई ही रहेगा, माइनस का आईजी की वैल्यू क्या रख देंगे फिर से, क्या आई बटे 10, इसके बाहर क्या बच्चा है जी की वैल्यू कितनी है बच्चा, जी की वैल्यू 99, ठीक। तो एस बराबर क्या आ जाएगा, देखो
ये देखो ऊपर लिखा आई बटे 10, बटे में क्या हो जाएगा 10 से कम 10 आई, 10 आई में से एक आई कैंसिल तो 9 आई, 9 आई बटे 10 गुड़े में 99, तो 10 कैंसिल दोनों के बटे में। अब ऊपर क्या आ गया देखो आई बटे में बचा 9 आई, गुड़े में बचा 99, तो आई कैंसिल 9 कम 9, 9 कम 9, 9 कम 9, ऐसा बच्चा कितना आ गया 11 ओम आ गया। कितना आ गया? तो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा था परसेंटेज वाला, तो उसको भी आप लोगों को कर डालना है, ठीक है। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम सिखा दिए। इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, कैलोरीमीटर वाला अगर पूछ ले तो तुरंत कर डालना, ठीक है बच्चा। एक और लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक। एक और क्वेश्चन इसी का देख लो, इसको हम मिटाते हैं, ठीक। ऐसे आपको करना है, लगातार पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन और देखो इसी का, एक कहा स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब एक वर्ग है, वर्ग है और उसकी भुजा कितनी थी, साइड दी है 2 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा मतलब साइड, जो वर्ग की भुजा को काहे लिखा जाता है, ए से, भुजा को साइड को, ठीक है। वर्ग का मतलब स्क्वायर जो ऐसा होता है, तो चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ए ए ए ए, चारों साइड इक्वल होती है वर्ग की। तो भुजा किसकी कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में तो किसमें बदलेंगे, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके किसमें बदल दिया, मीटर में, ठीक, बदल दिया। अब आगे कहा आई बराबर दिया है 10 एम्पियर, आई बराबर क्या है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर क्या हो रहा है इसमें, करंट, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है इसका चुंबकीय आघूर्ण बताओ क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण बताओ क्या होगा, ठीक बच्चा। देखो चुंबकीय आघूर्ण, मोमेंटम, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम होता है वो पूछा है, तो चुंबकीय मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम होता है, ठीक। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा देखो उसका, चुंबकीय आघूर्ण m से लिखा जाता है इसको, m बराबर होता है क्या, आई ए होता है, क्या होता है m बराबर n होता है, n जो तुमको आप टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स दिए होंगे, फेरों की संख्या दी होगी तब यूज करोगे, यहाँ पर दिया नहीं तो डायरेक्ट m बराबर आई ए लगाएंगे। लेकिन बच्चे एक बात तो यहाँ आई तो दिया 10, लेकिन ए की वैल्यू नहीं दी ना, कैपिटल एम, तो ये एरिया है, तो एरिया इसका निकाल लेना, इसका एरिया क्या आ जाएगा, देखो एरिया बराबर होता है साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है फॉर्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी दी है 2 × 10 की पावर -2 का होल हाफ स्क्वायर हो जाएगा, उठा के रख दो आपके, 2 × 10 की पावर -2 का होल हाफ स्क्वायर, तो m बराबर क्या हो जाएगा 10 × 2 का स्क्वायर, 4 × 10 की पावर -4, ठीक। तो m बराबर हो गया 4 धामा 40 × 10 की पावर -4, ठीक बच्चा, ये हो गया। मात्रक क्या हो जाएगा, आई का क्या होता है एम्पियर, आई का क्या होता है एम्पियर, इनटू में एरिया का क्या होता है, मतलब क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, बात समझ गए ना, समझ गए, ऐसे इसको आप कर लीजिए, ठीक। तो ये चीज आप देख लीजिए, ठीक, बहुत बहुत पढ़ो, ध्यान से इसको कर लीजिए, समझ में आ जाएगा तुरंत, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए ऐसे ही, तो ऐसे आपको क्वेश्चन अगर आते हैं तो कर ले जाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइप का बता दिए, 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं आपके, तो ये सब दिक्कतें ना आए, ठीक। आप लोग अच्छे से पढ़िए, बस हम यही चाहते हैं, और सोने का भी टाइम फिक्स रखिए, ठीक है। अभी हम समझा रहे थे वैसे आप लोग को भी सही रहना, एकदम टाइम फिक्स रखना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, बात खत्म है, ठीक। अगर अभी से टाइम टेबल नहीं अपना बनाओगे तो बोर्ड एग्जाम टाइम दिक्कत होगी, फिर कहोगे सर अभी क्यों उठा दिया, अभी तो हमको और सोना था, अभी तो 3 बजे सोए थे, दिक्कतें ना आए, अभी से एकदम टाइम टेबल बना लोगे, हमको कितने बजे तक पढ़ना है, कितने बजे सोना है, कि आपका शरीर भी तो थक जाएगा, लगातार नहीं मेहनत करनी है, समझ रहे हो। चलो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन कहा है 2 × 10 की पावर -10 मीटर की त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब रेडियस दिया है 2 × 10 की पावर -10 मीटर, रेडियस दी है। उसके बाद कहा है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मतलब ई की वैल्यू कितनी दी होती है, पहले जैसे इलेक्ट्रॉन का नाम लो इसकी वैल्यू जरूर लिख लो, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। उसके बाद कह रहा है इतने मीटर पर सेकंड से चार्ज चल रहा है, तो बी बराबर कितना दिया है 3 × 10 की पावर -6, ठीक है। फिर वेलोसिटी दी होगी, आपकी चाल दी होगी। अब चाल के बाद आप मुझसे कह रहा है वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। एक सर्कुलर पथ है, उसके सेंटर पर, उसके केंद्र पर क्या निकालना है हमको, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। तो देखो वृत्ताकार, क्या बोला, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर अगर बात करें चुंबकीय क्षेत्र की, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, μ0/2 × I/R।
म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू में होता है आई अपॉन आर, तो म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर होता है। तो यहाँ बात समझना बच्चा, हम क्या करेंगे आई की वैल्यू निकाल लेंगे। आर तो हमारा दिया होगा क्वेश्चन में, हाँ आर दिया है, म्यू नॉट आई निकालना पड़ेगा। तो आई का बच्चा फार्मूला होता है, आई बराबर फार्मूला होता है क्यूवी अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक। आई बराबर फार्मूला क्या होता है, क्यूवी अपॉन 2 पाई आर होता है। किसके लिए होता है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन क्या हो, उसकी कुछ चाल दी हो, मतलब वेलोसिटी दी हो, तो उसके लिए फार्मूला यूज होता है। तो आई की वैल्यू ये होती है, उठा के यहाँ रख दो आपके, तो देखो क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू में आर को भी बाहर कर लो, इंटू बचा के आई बचा, आई की वैल्यू पूरी रख दो यहाँ पर, क्यूवी अपॉन में 2 पाई आर, ठीक। बात समझो कि नहीं समझो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू निकाल ले बाहर, म्यू नॉट अपॉन 2 2 जा 4 और पाई को बाहर कर लो, तो बचा क्या, क्यूवी, क्यूवी ऊपर, पाई को बाहर कर लिया, अब क्या बचा आर स्क्वायर बचा, क्या बचा आर स्क्वायर। देखो म्यू नॉट अपॉन जो 4 पाई बच्चा होता है उसकी वैल्यू हमने आपको पहले ही बता रखी है, 10 की पावर कितनी होती है, माइनस की 7 होती है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7 गुणे क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है, यही हमारा क्यू है, क्यू बराबर ई वी, ई के बराबर होता है ना, यहाँ पर ई के बराबर क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 और गुणे में बच्चा वी, वी की वैल्यू कितनी दी है 3 गुणे 10 की पावर माइनस 6, ठीक। बटे में क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर, तो 2 का स्क्वायर 4, 10 की पावर माइनस 10 तो 10 की पावर माइनस 20, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 16 तिया 48, 4.8 गुणे 10 की पावर कितनी माइनस का 25 हो जाएगा, 19 9 19 6 25 सॉरी 19 6 25, हाँ और 25 और 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 32, माइनस की पावर 32 हो जाएगी, बटे में बचा 4 गुणे में 10 की पावर माइनस 20, तो 4 से इसको काटो, 4 कम 4 4 दूनी 8, तो ये बच्चा हो गया बी बराबर 1.2 गुणे 10 की पावर माइनस 32 और प्लस का 20 है ना, ये प्लस का 20 ऊपर होके जाएगा, तो बी बराबर होगा 1.2 गुणे 10 की पावर कितनी बची 32 से 20 गई माइनस की 12 टेस्ला, 12 टेस्ला, ठीक। बात समझ आई कि नहीं आई, इतना आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन क्यों करवाए हम आपको, क्योंकि आपको बता दें आई का फार्मूला कैसे लाया जाता है उसके लिए करवा दिए, अगर आपका कल का तो ऐसा क्वेश्चन फंस जाए जिसमें आई पूछे तो वो आप लोग कर ले जाइएगा, ठीक है। अब थोड़ी बात करेंगे हम लोग अवकलन की, ठीक। कभी कभी क्या होता है डी अपॉन डीएक्स की बात करेंगे, उसमें क्या करते हैं कि दे देते हैं न्यूमेरिकल में और हम लोग कर नहीं पाते, तो डरना नहीं, आपको थोड़ा समझा देते हैं खासकर बायो वालों के लिए। देखो मैथ वाले तो बहुत सारा इसमें भरा हुआ है मैथ में, तो मैथ वाले तो जानते होंगे अवकलन क्या होता है, लेकिन बायो वालों के लिए समझा दें कि कैसे निकाला जाता है, ठीक। तो बहुत ध्यान समझिएगा। देखो इसमें क्या करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को, ठीक। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन में क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन को बचा दिया होता है जैसे कि मान लिया डी अपॉन डी एक्स को निकालना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, किसका निकाल दिए हम लोग, मान लिए निकाल दिए एक्स की पावर एन का, तो क्या हो जाता है ये पावर जो होती है आगे आ जाती है और इसमें से एक पावर कम हो जाती है, एन एक्स एन माइनस 1 हो जाता है, पावर आगे आ जाती है। जैसे कि डी अपॉन डी एक्स को एग्जांपल में ले लिया, हमको निकालना है कि मान लिया एक्स की पावर 5 का निकालना है, तो एक्स पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x, ये आगे पावर आ गई, एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, 5x की पावर 4 हो जाएगी। बात समझ रहे हो, समझ रहे हो, इसको अवकलन कहते हैं, ठीक। अच्छा डी अपॉन डी एक्स मान लिया किसी कांस्टेंट वैल्यू का निकालना, जैसे कि 5 का निकालना, 10 का निकालना, a का निकालना, b का निकालना, तो उसका क्या होता है कांस्टेंट का 0 होता है। तो ये बात याद रखिएगा, दो ही फॉर्मूले यहाँ पर लगभग यूज होंगे और अलग से यूज होते हैं, तो साइन का होता है cos, cos का होता है माइनस साइन x, ठीक। तो ऐसे होते हैं, अगर यूज नहीं होना यहाँ पर तो क्वेश्चन समझो कैसा बोल रहे हैं हम आपके सामने। देखो क्वेश्चन कैसा कह दिया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। देखो कहा किसी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है 5 बराबर, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया 5 बराबर xt स्क्वायर और कहा t बराबर 3, t बराबर कहा 3 पर क्या निकालो, t बराबर 3 पर e का मान कहना कितना हो जाता है, e का मान 9 वोल्ट हो जाता है, 9 वोल्ट हो जाता है। मतलब जो e क्या होता है EMF, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो E का मान दिया है वो 9 वोल्ट दिया है, तो कहना x का मान बताओ क्या होगा, x का मान बच्चा क्या होगा, ठीक बच्चा। तो आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था अभी बताया था कि E बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, तो डेल्टा का हो चाहे डी थीटा अपॉन जे कह दो, ठीक है। बात समझ रहे ना, ये हमारा था फैराडे का जो प्रथम नियम होता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ, उसमें न्यूटन का नियम जो था उसमें बताया गया था कि E बराबर होता है माइनस का
ये जो बताया था, अगर फेराडे का नियम हम आपको पढ़ाए होंगे तो याद होगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। कहता है जो प्रेरित विद्युत बल होता है उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो ऋणात्मक दर के बराबर यहाँ पर हो गया। अब बात समझो, ई का मान कितना, अब देखो माइनस का डी अपॉन डी टी। अब देखो इस फाई की वैल्यू कितनी दी है, एक्स टी स्क्वायर दिया, क्या दिया, एक्स टी स्क्वायर। तो ई बराबर अब क्या हो जाएगा, माइनस लगा रहेगा। अब एक्स तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। अब t के सापेक्ष करना है, टी बटे में दिया है, जैसे कि यहाँ पर x था तो x कर दिए थे, अगर t है तो t का करोगे, x से कोई मतलब नहीं, ठीक, x कांस्टेंट हो जाएगा। अब t के सापेक्ष करोगे, t का स्क्वायर है तो x की पावर n, तो ये पावर क्या हो जाएगी, एक आगे पावर आ जाएगी 2, और t की पावर क्या हो जाएगी, 1 बचेगी, 2 में से 1 कम हो जाती है ना, जैसे यहाँ पर समझाए थे, ये आपका आ गया। अब देखो बच्चा क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 2xt आया। अब हमको क्या रखना है, e की वैल्यू कितनी रखनी है, 9 वोल्ट, तो 9 रख दिया, माइनस का 2 गुणे में x और गुणे में t की वैल्यू कितनी रखनी है, 3, ठीक। तो 9 बराबर 3 दूनी 6x, ठीक। x बराबर क्या हो गया, 9 बटे माइनस 6 के बटे चला जाएगा, 2 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, x बराबर क्या हो गया बच्चा, माइनस का 3 बटे 2, x बराबर क्या हो गया, माइनस का 3 बटे 2। तो ऐसे आपका आंसर आता है, ठीक। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, इसमें आपको थोड़ा अवकलन करना पड़ेगा, बस आपको इतना कॉन्सेप्ट समझना है कि कहीं बार अवकलन आ जाए ऐसे करने के लिए तो तुरंत समझ जाओगे क्या कर रहे हैं हम इसमें, ठीक। तो अगले क्वेश्चन चले। तो अगले क्वेश्चन को ध्यान समझिए क्या कह रहा है, आपको ऐसे एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं, आप समझ जाओगे, ठीक। देखो बच्चा ध्यान समझना, ये ऐसे ही क्वेश्चन होगा। अब ऐसे आपको करवाते हैं अवकलन वाला और क्वेश्चन, x की वैल्यू जिसमें अलग से कांस्टेंट की वैल्यू पूछे, कोई कांस्टेंट दे दे x y z, तो ऐसे कोई भी वैल्यू दे देगा, उसकी पूछेगा वैल्यू बताओ क्या होगी। देखो एक और क्वेश्चन समझाते हैं इसका आपको। क्वेश्चन में कहा है बच्चा, कहा है फाई बराबर दिया है एटी स्क्वायर प्लस बीटी प्लस सी। फाई बराबर क्या दिया है, सिंपल सा इक्वेशन दिया है, एटी स्क्वायर प्लस बीटी और प्लस का दिया है सी, और कह रहा है एबीसी के मात्रक ज्ञात करो। इसमें क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत बार पूछा गया है। एबीसी के मात्रक पूछा है, बताओ क्या होंगे, जबकि ए बराबर दिया है 0.3, बी बराबर दिया है 0.6 और सी बराबर दिया है 0.8। तो कह रहा है ए बी सी के मात्रक बताओ, ठीक, मात्रक में यूनिट, इंग्लिश में बोलेंगे यूनिट। और कह रहा है t बराबर 2 सेकंड पर, t बराबर 2 सेकंड पर हमें क्या बताओ, E की गणना करो। E मतलब EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब प्रेरित विद्युत बल निकालना है t बराबर 2 सेकंड पर। बात समझ रहे हो ना, क्वेश्चन समझ में आया कुछ, कैसे बता रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बच्चा कह रहा है फाई बराबर साफ साफ हमको दिया है, और फाई बराबर दिया गया है एटी स्क्वायर प्लस बीटी प्लस सी, ठीक है। एबीसी की वैल्यू दी है और हमसे कह रहा है टी बराबर 2 पर क्या निकालो, टी बराबर 2 पर ई का मान बताओ क्या होगा। सबसे पहले हम इसके सबके क्या निकाल लेते हैं, मात्रक, ठीक। मात्रक देखो सबके क्या हो जाएंगे, ठीक। मात्रक के बाद क्या करेंगे, आगे काम हम करेंगे, ठीक। देखो मात्रक कैसे निकलेंगे इसके, देखो बच्चा, अगर फाइव को हम बराबर कर देते हैं एटी स्क्वायर के, ठीक, तो ए वहीं रखो, फाइव के बटे में क्या भेज दो, टी स्क्वायर को, फाइव को भेज दो टी स्क्वायर में, तो ए का मात्रक क्या हो जाएगा बता दो, ए की यूनिट क्या हो जाएगी, ए की यूनिट क्या होगी, फाइव की यूनिट क्या होती है बताओ। फाइव की यूनिट देखो, अगर बहुत सारी होती है, हर चीज में अलग अलग होती है, अगर आप जो चाहो, एक फाइव की यूनिट हमने वेबर भी बताया था, क्या बताया था, वेबर भी बताया था, उसके अलावा होती है। तो अगर वेबर की फॉर्म में लिखोगे तो फाइव की यूनिट क्या होती है, वेबर, और समय का है मैं टी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा सेकेंड, और ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, ठीक। ये पहला मात्रक आ गया। आगे यहीं पर हम क्या करते हैं, यहीं समझो, फाइव बराबर क्या अनुसार ले ले, बीटी, फाइव बराबर ले ले बीटी, तो यहाँ पर बी बराबर क्या हो जाएगा, फाइव अपॉन टी, तो बी का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चा, बी का मात्रक हो जाएगा फाइव, फाइव की वैल्यू क्या है, मतलब क्या मात्रक होता है, वेबर बटे सेकेंड, वेबर बटे सेकेंड। या फिर देखो यहाँ पर फाइव बराबर आप क्या ले ले सी, तो सी का मात्रक क्या हो जाएगा, फाइव के बराबर आएगा, है ना, बात समझ रहे हो ना। तो सी का मात्रक क्या हो जाएगा, जो वेबर का मात्रक वो इसका मात्रक, तो तीनों के आ गए मात्रक। तो मात्रक हम लोग ऐसे निकालते हैं, अगर कोई भी इसमें इक्वेशन बदल दे आपके सामने रख दे तब भी आप लोग कर ले जाना, ठीक, समझ लो ना बात को। आगे पूछा हमसे E का मान क्या होगा, तो E बराबर क्या होता है, बताया था माइनस का डी फाइव अपॉन डी टी होता है कि नहीं होता है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डी अपॉन डी टी करो, और फाइव वैल्यू क्या है, एटी स्क्वायर प्लस बीटी और प्लस का होता है सी, ये फाइव वैल्यू यहाँ उठा के रख दी। E बराबर माइनस का, इसका क्या कर दो अवकलन, तो ए तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ऐसे रख देंगे, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t, क्या हो जाएगा 2t, प्लस बीटी का क्या हो जाएगा, बीटी का 1 हो जाता है, और कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0, उसका 0 हो जाता है, हमने बताया था, तो उसका काम खत्म।
तो ई बराबर क्या आ गया, माइनस का 280 माइनस का बी, ये तो आया बच्चा, ये तो आया। अब हमसे क्या कह दिया था, हमसे कहा टी बराबर 2 पर ई का मान बताओ, तो टी बराबर 2 रख दो, टी बराबर 2 पर, तो ई का मान क्या हो जाएगा, तो ई बराबर माइनस का 2 ए, और टी का मान कितना रखना है बच्चा, टी का मान रखना है बच्चा हमारा क्या, टी का मान रख देना है, जैसे ए बी का भी मान दिया है ना, यहाँ पर ए बी का भी तो मान दिया है, वो भी रख देंगे यहीं पर ना। देखो 2 इंटू में ए का मान कितना है 0.3, उगड़े में टी का मान कितना है, टी का मान है 2, ठीक है, टी का मान 2 माइनस बी का मान कितना बच्चा दिया है 0.6, ठीक, तो ई का मान क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 माइनस का 1.2 है ना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, सही है ना, 4 तिया 12, 1.1 आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, माइनस का 0.6, तो बताओ बच्चा ई बराबर, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो 12 6 18 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1.8 वोल्ट, आंसर। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ऐसे हम ई का मान निकाल लेंगे, ठीक, 1.8 वोल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, और कभी फंसे जाए तो तुरंत इसको कर डालना, रुकिएगा मत बच्चा, ठीक है, इसीलिए हम आपको करवा रहे हैं सब इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आ रही ना बात। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, आगे देखिए, इसको साफ कर रहे हैं, आगे समझिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने दिख जाए तो तुरंत उनको ऑपरेशन कर डालना उसका तुरंत वहीं पर, ठीक बच्चा। देखो लड़कों को समझाते हैं, थोड़ा समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा उधर वालों। तुम लोग का कबूतर नहीं हो कि कोई दाना डाले तुम लोग तो फंस जाओ। बाज जो होता है कभी किसी चक्कर में फंसता ही नहीं है, दाना डालोगे तो कबूतर ही फंसता है। बाज बनो, कबूतर नहीं, फर से पिंजरा सुधा उड़ जाओ, ठीक है, फंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और दाना डालने पे एकदम नहीं, होशियार रहो, क्योंकि 1 महीना बचा है, पढ़ लिख लो, दिमाग में ना दौड़ाओ एकदम, समझो, मैं खाली पढ़ाई करनी है बस, बात खत्म, सब कुछ भूल जाओ, 12 पास सोना है बस, बाकी बचे कितने 24 में 19 घंटा, 19 घंटा में 2 घंटा देना है नहाने धोने में, अन्य चीजों में, बाकी 17 घंटा पढ़ो, 14-15 घंटा तो पढ़ना है, 1 घंटा और निकाल दिया, बहुत टाइम है भैया। 24 घंटा में अगर हम कहते हैं 14 घंटा पढ़ लिया, 10 घंटा तुम ले लो अपने आप को, बहुत है टाइम, 14 घंटा जो मन से पढ़ लिया जाए ना, तो अगर सब्जेक्ट को हम 2-2 घंटे भी दे दें तो भी 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे, है कितने, खाली 5 सब्जेक्ट, तो कैलकुलेट करके देखो, हम तो कहते हैं खाली 2-2 घंटे सब सब्जेक्ट दो, 10 घंटा पढ़ो, बाकी 14 घंटा क्या करोगे, 14 घंटा कहा करिए, 14 घंटा बताओ, कभी सोचो 14 घंटा खाली इंजॉय करने के लिए है तुम्हारे पास, 14 घंटे में 5-6 घंटा सोइयो, बाकी तो इंजॉय कर रहे हो, काहे नहीं यूज कर रहे हो टाइम के, 10 घंटा खाली तुमको पढ़ा, केवल 10 घंटा पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को 2 घंटे देना है, यानी कि हिंदी कमजोर है, हिंदी तो कम से कम इसको देखो थोड़ा, आज हम आपको समझाते हैं, जैसे कि इंटर वाले के पास 5 सब्जेक्ट, एक हिंदी, एक इंग्लिश, ठीक, एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स और एक मैथ या फिर बायो, ऑप्शन में आपके दोनों होंगे। अब बात समझिए, आपके सब्जेक्ट है, अब आप समझिए अगर आपका हिंदी में 95 चला जाए या फिर 90 प्लस, सबको लगता है आराम से ले आएंगे, 90 प्लस तो आराम से ले जाएंगे, अगर मेहनत कर लिया जाए, अच्छे हो तुम पढ़ने में, तो हिंदी में 90 प्लस आप ला सकते हैं, क्योंकि इसका तरीका एकदम सिंपल है, इसमें एकदम फिक्स है कि वही गद्यांश का आना, वही पद्यांश का आना, वही मुहावरा, मतलब समझ लो ना, कुल मिला के 2-2 नंबर का छोड़ दिया जाए, श्लोक सब कुछ, तो जो बड़े नंबर में आता है जीवनी सब मिला के अच्छे नंबर वाला, तो फिक्स होता है सिलेबस आपका। ऐसा फिजिक्स और मैथ नहीं है कि फिक्स है कि आपका यही आएगा क्वेश्चन, लेकिन वहां पर फिक्स मामला बच्चा होता है कि आपका गद्यांश का आएगा उसका अनुवाद आएगा, उसका पद्यांश आएगा उसका अनुवाद आएगा, उसका संस्कृत का एक आता है शायद, उसका श्लोक आता है लिखने को शायद नहीं आता है इस बार, उसका अर्थ लिखने को आता है, फिर 3-4 प्रश्नोत्तर आते हैं उसी के, वही सिंपल सा चीज है, फंडा एकदम याद क्या करना, खाली भूमिका याद कर लो, थोड़ा व्याकरण पढ़ लो, शायद हम कोशिश करेंगे हिंदी की व्याकरण हम आपको पढ़ाएंगे, परेशान ना हो, हिंदी की व्याकरण हम आपको पढ़ाएंगे, अभी कब 22 तारीख को पेपर होगा, उसके जस्ट 1-2 दिन पहले हम वीडियो इतनी अच्छी अपलोड कर देंगे कि आपको जो 20 नंबर वाली जो भूमिका सब आता है ना, फर्राटेदार आपको आएगी, गारंटी ले रहे हैं हम पढ़ाते नहीं हिंदी, जिस दिन पढ़ा दिए ना हिंदी, धुआं हो जाओगे, परेशान ना, गारंटी हम दे रहे हैं आपके तक, हिंदी बहुत बढ़िया वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे एकदम। 22 फरवरी पेपर शायद है हिंदी का,
मान लो उसे 2-3 दिन पहले अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा, और पूरा पेपर वही फंसेगा जाके। ठीक, कॉन्सेप्ट हम हिंदी का आपको बताएंगे। आ जाएंगे 90+ गारंटी लेने का, तुम लोग पढ़ रहे हो। अब दूसरी बात, केमिस्ट्री और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी 90+ लाने की कोशिश करो। सेम चीज तो होती है, सेम चीज होती है ना, 90+ ला सकते हो आराम से। केमिस्ट्री थोड़ा इजी है फिजिक्स से, सभी बच्चे जितने मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, बच्चे जो कहे हैं बोले केमिस्ट्री थोड़ा इजी है, अगर उसको अच्छे से पढ़ लिया जाए। इसमें भी सिलेबस फिक्स है आपका, लगभग फिक्स होता है। क्योंकि आपको बता दें, बात यह है कि आपका इसमें न्यूमेरिकल फिक्स है, न्यूमेरिकल फिक्स है आपका कि कौन सा आएगा। एक वो आएगा ज्यादा परसेंटेज वाला, कितने इतने परसेंट में इतनी प्रक्रिया पूरी तो उतने में कितनी पूरी हो जाएगी, या फिर एक आता 10 गुना वाला, 2 गुना वाला, समझ लो ना। मोलरता वही, मतलब मोल प्रभाव से सब कुछ फिक्स है, कॉन्सेप्ट वही है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल लग जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात, उसमें रोज एंड जो नेम रिएक्शन है, एक बड़ा सा वीडियो डाले हैं 2 घंटे का, पूरा देख डालो तो खत्म है कर दो उसको, क्योंकि उसमें क्या है, नेम रिएक्शन आपको उससे बाहर आनी ही नहीं है। 50-60 में बताए हैं इक्वेशन, उसी से आपका क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करें, सारा आपका क्लियर हो जाएगा। काम खत्म कर दो उसका तुरंत। ठीक, उसके बाद क्या आता है आपका, उसमें थोड़े बहुत अलग से क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए आप क्या करो कि अति लघु वाले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसका अलग से वीडियो डाल देंगे आपके लिए, वेरी शॉर्ट का, खाली वेरी शॉर्ट जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं, सारे 2 नंबर के आपको हम गुरु क्लियर कर देंगे। समझ लो ना, समझ लो, तो वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। 2 नंबर वाला खत्म, लॉन्ग वाला खत्म, केमिस्ट्री पूरी खत्म। बस मुस्कुराओ यार, कुछ है ही नहीं, आराम खुशी खुशी पेपर देके आ जाए, केमिस्ट्री 90+ जाएगा। ठीक, गारंटी हमने, बस साथ में जुड़े रहो, मेहनत करते रहो। अब बात पड़ती है फिजिक्स की, तो फिजिक्स को हम 90+ नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, इसको हम बताते हैं क्यों नहीं। 85+ तो आ सकता है, क्यों नहीं माने इसको। 90+ आ सकते, 90+ के 95+ भी जा सकता है इसमें, अगर बढ़िया बेहतरीन तुम करके आए हो, पक्का है 95+ जाएगा। कहो 95+ जाए, मतलब समझ रहे, 95 के ऊपर जाओ। क्यों, क्योंकि इसमें मामला क्या आपका फंस जाता है न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल क्या कर देता है, आपको डहा देगा वहीं पर। होता क्या मैटर है, पूरा न्यूमेरिकल जैसे आगे भाई कुछ अलग से पूछ लिया है, घुमा फिरा के वही चीज और थोड़ा अलग सर्किट बना दिया और तुम डिस्टर्ब हो गए, या फिर आपने पूरा न्यूमेरिकल किया, लास्ट में आंसर ना आए। और पहली बात अगर तुम चाहते हो इस चीज में आप 6 नंबर आए, और केमिस्ट्री के लिए तो हम आपको बता दें, केमिस्ट्री में अगर अच्छा चाहते हो तो रिएक्शन पढ़ डालो, सारी रिएक्शन इतना सारे पढ़ डालो कि आपको इससे बाहर कुछ आने नहीं है। तो रिएक्शन अगर इससे तैयार है तो समझो केमिस्ट्री आपकी तैयार है। और फिजिक्स में आपका क्या तैयार है, अगर न्यूमेरिकल तैयार है बच्चा, न्यूमेरिकल तैयार है, समझ लो आपकी फिजिक्स भी तैयार है। अगर फिजिक्स में अच्छे नंबर चाहते हो तो बढ़िया न्यूमेरिकल तैयार करो, और प्लस में क्या तैयार करो, डेरिवेशन। डेरिवेशन आपको बता दें, आपका 85+ ऐसे ही आ जाएगा। आप बचे 10-15 नंबर की तैयारी करना है तो 10 नंबर 15 नंबर के लिए आप पढ़ लीजिए क्या, थ्योरी। थ्योरी बस, कुछ पढ़ना ही नहीं यार, गारंटी ले रहे हैं हम, फुल गारंटी लेके हम वीडियो बना बोल रहे हैं सबके सामने। थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, अगर आपका थ्योरी हटा दिया जाए, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पूरा तैयार कर लो, हम गारंटी ले रहे हैं कि 85+ जाओगे। रियलिटी में बता रहे हैं 85+ जाओगे, ना मानो करके देख लेना। और यही हम हैं अटरिया में, आ जाना हमारे पास, हम पहले गारंटी ले रहे हैं। अगर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल तो आप अच्छे तैयार करो, 85+ जाओगे। अगर ना जाए तो दिखाना आके हमको, पेपर लेके आना, हम यही ड्रीम रहते हैं। अगर कोई बाहर बच्चा देख रहा हो तो पेपर लेके आओ, हमको दिखाओ, अगर दिखाते कैसे नहीं 85+ जाता है। ठीक, अब बात तो समझ लो ना, इन सबको मिला के एवरेज देखा जाए तो एवरेज आपका 90% आ जाएगा। ठीक, अब बच्चा जैसे कि जिनके पास बायो है, बायो के बारे में ज्यादा हमें खास जानकारी नहीं पता है, क्योंकि हम खुद मैथ से पढ़े हैं, तो हम इतना नहीं बता सकते। लेकिन ये है, आप लोग जैसे पढ़ रहे होगे, अगर आपको अच्छी बायो पढ़ाई जा रही होगी तो बायो तो हमको लग रहा है शायद मैथ से जी होती होगी, शायद। कुछ मतलब बच्चे बताते रहते हैं कि सर मैथ कठिन हो, इसीलिए वो मैथ नहीं लेते हैं, बायो लेते हैं, या फिर किसी अन्य चीज के लिए तैयारी करने के लिए वो बायो लेते हैं आगे नीट वीट की। लेकिन हमको इसके बारे में जानकारी नहीं। लेकिन आपका अगर बायो में 90+ चला जाए तो बहुत बढ़िया है। हम बताते हैं मैथ वाले बच्चों के लिए, मैथ वाले बच्चों को देखो, अगर बायो में अच्छा स्कोर बना ले गए तो आपका आराम से 90+ आपका परसेंटेज चला जाएगा। होता क्या बच्चा है, जैसे कि हम लोग एवरेज बनाते हैं किसमें, हाई स्कूल में, हाई स्कूल में 90+ ला सकते हो, लेकिन इंटर में नंबर सबका परसेंटेज कम हो जाता है। अगर आप इंटर में 76% पाए होगे, हाई स्कूल में 80% आया होगा तो 10% घटा लो, 20 एकदम घटा लो, जान दो तुम्हारा कितना आएगा। अगर तुम 87% पाए हो हाई स्कूल में, 90% गया है, तो मान लो तुम 80% पे हो, एकदम फिक्स बता रहे हैं, ऐसा हो जाता है इंटर में। लेकिन इसी बार तुमको उसको पलटा मार देना है। अगर तुम 70 आए हैं तो तुम्हारे 80 आने चाहिए। इस बार तुम टारगेट बना लो, अगर तुम्हारे 70 आए हैं तो कितने आएंगे, 80 आएंगे। 80 से 70 नहीं होने देंगे।
कॉन्सेप्ट समझो, संकल्प कर लो, तुम व्रत कर लो, प्रण ले लो कि हमको इस बार करना है। हम पूरा चीज जान ला के आपको समझाएंगे कैसे आपको करना है, क्या क्या। एक चीज आपको समझाते रहे, हर जगह राय देते रहेंगे, कोई भी दिक्कत हमसे पूछो, हम बताएंगे कैसे पढ़ना है आपको। पक्का कहें 90+ जाएगा जाएगा जाएगा, हम गारंटी लेंगे हमारी कोचिंग से ही जाएगा बच्चों का, बातें खत्म है। ठीक है, हम दिला के मानेंगे। तो बहुत अच्छे से पढ़ा तो डालो, एक बार पढ़ो तो, पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से आएगा। ठीक है, पढ़ो, सब लोग मन लगा के पढ़ो। अगर मैथ वगैरह अच्छे तैयार कर ले जाएंगे तो मैथ का भी एकदम हम तुमको बता दें, जैसे होता है ना बात की, मैथ में क्वेश्चन तो नहीं फिक्स है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट फिक्स है। इसके लिए हमने मैथ की बुक भी, मतलब नोट्स भी बनाए हैं, और नोट्स आप सारे पढ़ डालोगे अगर मैथ के, तो आपके पक्का 90+ जाएंगे। 90+ आराम से 95 जाएंगे यार, 100 करके आओगे पेपर मैथ का। समझ लो ना, मैथ के लिए अलग व्यवस्था करेंगे हम। मैथ पेपर आप 100 में 100 पेपर करके आओगे अगर पूरा समझ लिए गए। जो लास्ट 1 महीना बचा है, जी जान लगा जुट जाओ, सब रिश्तेदारी, सब खानदानी, सब व्यवहारी, सबका जाओ भूल, खाली अपने मगन रहो। ठीक है, खुद में मगन रहना, अकेले रहना है, कोई मतलब ना रखो। सब इंस्टाग्राम, सब व्हाट्सएप, सब चलाना बंद कर दो। जो एक रील देखते हो, अरे एक और देख ले, और एक देख ले, एक और आ रही, बस एक और आ गए वो वाली आ गई, वो वाली आ गई, है ना, वो कौन चली है, तो हे प्रभु आ गई, तो वो भी देख ले। उसके बाद मोए मोए आ गई तो रील चक्कर में ना पढ़ो कि इसके बाद वो आएगी, इसके बाद कुछ नहीं आएगा। पढ़ाओ इधर, जो वीडियो देख डालना पूरा। ठीक है, हम जो 4-4 घंटे की वीडियो अपलोड करेंगे भी, वो सब देख डालो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो यार। पढ़ाई वढ़ाई करो, तुम जो जैसे तुमको तो नहीं लगता है, तुम तो आराम से पढ़ो, चाहे ना पढ़ो सब ठीक है। पापा मम्मी जो बैठे हैं उम्मीद लगाए ना कि हाँ भैया इतने नंबर लाएगा, सोचो उनके ऊपर दिल पे क्या बीतेगी। आप भी बढ़िया अच्छे नंबर ले आओ। खर्च देखो, खर्च 1 किलो लड्डू ले जाओ, पड़ोसी फट बटी है, और कहीं फेल हो जाओ, नाम ने चाप नहीं लिया है, जिसका कहते हैं ना, चाप नहीं लेंगे कि हमारे बच्चे कैसे क्यों? क्योंकि भाई कम नंबर कोई भी बेइज्जती को गार्जियन थोड़ी महसूस करना चाहेगा। और कहीं अच्छे नंबर ले आओ, तो पड़ोसी है, रिश्तेदार तक फोन लेके, हाँ भैया तुम्हारे इंटर बच्चा है, कितने नंबर आए उनके, तो भैया हमारे बच्चे के 75% आए हैं। अरे सुनो तो, सुनो मिश्रा जी, हमारे बच्चे के नंबर आए हैं कितने हैं भैया, 85% का, 85 बोल रहा है, 85% आए हैं। खर्च देखो बताइए, 85% आया है, और कहूँ 65% आए हो, और फोन कर दिन वो तुम्हारे बापू पास, हाँ भैया तुम्हारा बच्चा इंटर में रहा, कितने परसेंट आए भाई, तुम आ करते हैं कहीं हाँ 75%, कहीं हमारे बच्चे थोड़ा कम है, ठीक है, बढ़िया नंबर आया, फर्स्ट डिवीजन पास है। फर्स्ट डिवीजन के लिए यूं देखें 65% पास है, ना समझो। फर्स्ट डिवीजन का धब्बा लगता है 60% के ऊपर, अगर आप 60% के ऊपर हो तो फर्स्ट डिवीजन धब्बा लग जाता है। लेकिन फर्स्ट डिवीजन कितने नंबर है यह तो मैंने रखता है, खाली फर्स्ट डिवीजन पास नहीं होने से मतलब है नंबर बढ़िया ले आया। जब तुम्हारा पापा मम्मी उसी तुम्हारे लगे हैं तो काहे निस्वार्थ रूप से 2 ही लोग प्रेम करते हैं तुमसे। हम फिर से बता रहे थे, अभी पहले शुरुआत में बता थे, फिर से बता रहे हैं, एक तो तुम्हारे मम्मी पापा हो जाएंगे और एक तुम्हारे गुरु होंगे, तुमको बढ़ते हुए देखना चाहेंगे। तो धरती कोई हाय नहीं जो आपको बढ़ते हुए देखना चाहे। सब लोग चाहते हैं कि तुम हमसे दबे में रहो, तुम ना मानो तो अब घर पे देख लो, अपने दोस्तों में देख लो, कौन दोस्त आता है कि हमारे 85 आए, तुम्हारे 80 आए। कौन दोस्त आता है तो हम 85 आ जाए और तुम्हारे 90 आ जाए, कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। सब चाहते हैं अंदर अंदर इसके हमसे कमाई आए, इसकी ना इमेज कमाई बनी रहे। तो सिंपल बात, वो चाहता है, तुम भी अपने मन में रखो ना, किसी से ना बोलो, स्वाभिमान अपने अंदर रखो। कोई तुमसे नहीं बोलता, तुम किसी से ना बोलो, बात खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म, खाली पढ़ाई में लग जाओ। उनको लगता है तुमसे ज्यादा हम ले आएंगे, तुम कहते तुमसे ज्यादा हम ले आएंगे। अपने में प्राउड फील करो, अपने में गर्व फील करो, अपने घमंड में रहो, भाड़ में दुनियादारी। घमंड होना बहुत जरूरी है, ना तो 2 टके के लोग लात मार चले जाइए, कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक, बहुत ज्यादा हो गया समझे सर। देखो कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, इतना अगर आप कर लाओगे तो 90+ आपका आराम से आएगा। तो इसी पर फोकस करिए कि कैसे आपकी ऐसे स्कोर बने, कैसे स्कोर बने जिससे आपके नंबर आए। ठीक है, तो हम आपको समझाएं कि कैसे कैसे आपको करना है जिससे आपका इतना कॉन्सेप्ट इतना नंबर जाए। ठीक बच्चा, चले आगे। देखो बच्चा, आगे कह रहा है हमसे क्वेश्चन में, एक कुंडली है जिसका क्षेत्रफल मतलब एरिया, ये से लिखते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब देखो सेंटीमीटर में होता तो हमने कहा 10⁻² लगाओगे, लेकिन स्क्वायर में तो कितना लगाओगे? 4। एरिया में क्या लिखता है? 10⁻⁴। फिर आगे क्या कहा? ये मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा, किसमें बदल गया? मीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर मतलब हट गया। फिर इसके बाद कहा 500 फेरे हैं, तो एन की वैल्यू कितनी दी है? 500। टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हैं? 500 फेरे। ठीक है, ये कितने टर्न्स हैं? 500 फेरे दिए हैं। ठीक है, शादी वाले फेरे नहीं। यदि
कुंडली के तल में लंबवत चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड से 0.1 सेकंड में 0.1 सेकंड में, बात समझना थोड़ा, 0.1 सेकंड में कितने कर देता है, 0.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से घटकर शून्य हो जाए। कह रहा 0.1 सेकंड में 0.2 से घटकर कितना हो जाए, शून्य वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाए। 0.2 था, अब कितना हो जाए, शून्य हो जाए। तो बताओ प्रेरित बल का औसत मान ई का मान जो है ईएमएफ वो कितना आएगा। तार का प्रतिरोध, ये तार का प्रतिरोध आर बराबर, हम पूरा क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, 10 ओम है। तो प्रेरित धारा आई का मान बताना है क्या होगा और ई का मान बताना है क्या होगा। सब क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, सबके समझ में आ रहा होगा क्या क्या इसमें कह दिया है। अब हम सब कुछ एक चीज करके निकाल लेंगे, ठीक है बच्चा। तो बहुत ध्यान समझिएगा, कहा हमसे परपेंडिकुलर मतलब लंबवत कहा है क्वेश्चन में। तो φ1 निकाल ले, φ2 हमारा कितना दिया है, 0 दिए है। तो φ1 और φ2 निकाल के हम घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा फाइ। ठीक बच्चा, बहुत ध्यान समझो। देखो बच्चा, हमसे कह दिया है, ये देखो कह रहा है इतने से घटके इतना हो जाता है, इतने से घटकर इतना हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, φ2। तो φ2 कितना दिया हमारा, 0। φ2 कितना दिया, 0। तो दूसरा जो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब पहला वाला कितना दिया है हमें को, हमसे कहा है φ2 बराबर 0 हो गया। अब वो क्या φ बराबर निकाल लेंगे। तो φ बराबर क्या होता है, φ1 अगर निकाला जाए तो होता है BA cos थीटा। अब हमसे थीटा में क्या कह दिया, हमसे थीटा का लंबवत, क्या कहा है, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर कहा है। कंडीशन क्या दिया, पर लंबवत, लंबवत पे क्या होता है 90, थीटा बराबर क्या हो जाता है 90 हो जाता है। तो φ1 कितना हो जाएगा बच्चा हमारा, BA cos 90। और cos 90 का मान कितना होता है, जल्दी बताओ, cos 90 का मान होता है 0। तो φ1 भी हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर टोटल हम फाइ निकालें तो क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1, तो क्या हो जाएगा, φ2 भी 0, ये भी 0 ही आएगा। अब हमको ई निकालना, तो ई बराबर क्या था, माइनस का n डेल्टा फाइ अपॉन डेल्टा टी। ठीक, लेकिन जब फाइ ही 0 है तो ई भी क्या हो जाएगा हमारा 0 ही आएगा। ई भी कितना आएगा हमारा बच्चा, 0 भी आएगा। अब आई पूछा है प्रेरित धारा, तो आई बराबर क्या होता है, ई अपॉन आर तो होता है फॉर्मूला, वी अपॉन आर की जगह ई ले लेंगे। लेकिन ई की वैल्यू तो हमारी 0 ही है ना, आर की वैल्यू कितनी थी 10, कोई मतलब ही नहीं है, ये भी क्या आ जाएगा हमारा 0, सब क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं इसका आंसर तो 0 आता है, लेकिन भटक जाओगे, ये दिमाग खराब कर लोगे अपना और ये इसी को करते रहोगे, 0 नहीं ला पाओगे। ठीक, तो बस बहुत ध्यान से इसको कर लो कि कोई भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपके सामने फंसे कल का, तो तुरंत उसको कर डालना। ठीक बच्चा, चले हम लोग आगे, कोई दिक्कत तो नहीं, पढ़ते रहना बच्चा, बस छोड़ना नहीं है किसी चीज, पढ़ लो, आपको समझा दे रहे हैं, नोट कर लो। देखो ऐसे क्वेश्चन एक दो और करवाते हैं, उसके प्रत्यावर्ती धारा पे चलते हैं। ठीक, इसके ऐसे क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूले बेस्ड, कर ले जाना। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे। देखो इसको समझने वाला है, प्रत्यावर्ती धारा में चलते हैं। क्वेश्चन हमसे बहुत ध्यान समझना, कहा है एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा करेंगे, इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मान ले 1-5 नंबर क्वेश्चन आता है, 1-5 नंबर का, एक 5 नंबर का न्यूमेरिकल होगा, एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल होगा, टोटल कितने हो गए 7 नंबर आपके क्लियर होंगे इस लास्ट के 10-15-20 मिनट में। लास्ट का वीडियो चल रहा है 10-15 मिनट, 5-2-7 नंबर क्लियर हो जाएंगे आपके। 1-2 नंबर का छोटा क्वेश्चन आता है, जैसे कि आ गया बाई चांस से आ गया एक फॉर्मूला इस पे आता है, IRMS बराबर होता है I0/√2 आता है। क्या आता है, IRMS बराबर क्या आता है, I0/√2। अब ये होती है क्या हमारी धारा होती है, ठीक है, ये धारा होती है उच्चतम धारा का उच्चतम मान, शिखर मान। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर। धारा का रूट मीन स्क्वायर मतलब धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसको बोलते हैं क्या, उच्चतम मान, शिखर मान। ठीक, तो अगर शिखर मान बाई चांस दे दिया हमको क्या, उसका आई का दे दिया गया कितना 2, तो क्या हो जाएगा IRMS हमारा क्या हो जाएगा, IRMS बराबर I0 की जगह 2 बटे में √2। तो √2 इसको 2 बार √2 लिख सकते हैं, एक बार बटे में √2 है, कट जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा √2 एम्पियर। ठीक, बात समझ गए ना, समझ गए। इस टाइप का आ जाता है कभी कभी, तो इस तरह की अलग बात हो गई, आता है बहुत बार से पूछा गया। अब बात समझो कैसे कैसे टाइप के आ सकते हैं, जो टप वाले हैं वो हम आपको करा देंगे। कहा किसी एलसीआर श्रेणी के परिपथ में अनुनाद की स्थिति है,
अनुनाद का मतलब जब हमारा क्या होता है एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाता है तो वहां पर अनुनाद की स्थिति आ जाती है। याद रखना बच्चे कंडीशन कौन सी होती है। देखो अनुनाद के लिए आपको समझा देते हैं थोड़ा कि अनुनाद की स्थिति तब आती है जब एक्सएल जो होता है एक्ससी के बराबर हो जाए। एक्सएल क्या होता है प्रेरण प्रतिघात होता है। ये क्या होता है बच्चा प्रेरण प्रतिघात। ये क्या होता है धारतीय प्रतिघात। जब प्रेरण प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर हो जाता है तो क्या स्थिति होती है अनुनाद की स्थिति आती है। तो यहीं पर याद रखना बच्चा एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्ससी बराबर होता है ओमेगा सी 1/ओमेगा सी। इसको कंडीशन यहाँ रख देते थे। तो उसके बाद जो एफ का फॉर्मूला आता था वो क्या आता था 1/2 पाई रूट एलसी आता था। 1/2 पाई रूट एलसी आता था। ये कौन सी है अनुनादी आवृत्ति है। ये क्या है अनुनादी आवृत्ति है। में डंडा नहीं लगेगा ठीक। अनुनादी आवृत्ति है ठीक बच्चा। ये बात समझ में आ गई। एफ बराबर होता है 1/2 पाई अंडर रूट एलसी होता है। ये कंडीशन आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में कहा क्या है कि अनुनाद की स्थिति में बताओ धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होगा। धारा और वोल्टेज के बीच जब हमारा एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाएगा तो बच्चा याद रखना जो कलांतर होता है कलांतर हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। कलांतर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा 0 डिग्री बनेगा ठीक है। अगर ये भी आपको समझना कैसे तो कलांतर के लिए फॉर्मूला क्या होता है tan फाई बराबर हमारा जो LCR सर्किट होगा LCR पर में बात करें तो tan फाई बराबर होता है एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन में होता है आर। तो एक्सएल माइनस एक्ससी दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा 0/r। तो tan फाई का मान क्या हो जाएगा बच्चा 0 और tan का मान 0 पे कितना होता है 0 तो फाई का मान आ गया 0। कलांतर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे आप समझ भी सकते हैं। तो छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो अब तो आप कर ही ले जाओगे ना। 2-2 नंबर वाले 1-1 नंबर वाले बताओ 2 नंबर 1-1 नंबर वाले कर ले जाओगे। हम बड़े करवाते हैं आपको ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो उसको छोड़ना नहीं तुरंत उसको पटक के वहीं उड़ा देना तुरंत कर डालना ठीक। आपको करवाते हैं आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। बढ़िया जो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो उस टाइप के करवाते हैं सर्किट वाले ठीक बच्चा। बहुत बार पूछे गए वाले। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन है छोटा सा छोटे से शुरुआत करेंगे हम लोग और बढ़िया अच्छे से ब्रांडेड क्वेश्चन करेंगे। तो बात समझ में आई ना। प्रत्यावर्ती धारा बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। थ्योरी भी आती है लेकिन जैसे नादी नादी वाली आती है वो थ्योरी समझा दी है। देखो सर्किट बन गया तो हम बच्चा का कौन सा सर्किट है समझदार बच्चों के लिए सारा काफी है। ये है आर ये एल और ये सी। तो एलसीआर सर्किट हो गया कि नहीं होगा तीनों चीजें हैं तो एलसीआर सर्किट हो गया। इसका मान दिया है 100 ओम। इसका मान दिया है 100 ओम। यहाँ पर एक समीकरण दी है 200 वोल्ट। समीकरण नहीं दिया है शॉर्टकट में लिखा है 50 हर्ट्ज और 200 वोल्ट। तो हमसे कहा है इसमें अनुनाद की स्थिति में धारा का मान बताओ। अनुनाद की स्थिति में धारा का मान बताओ ठीक। अनुनाद की स्थिति में क्या हो जाता है बच्चा तुम फिर से बताओ। हमसे कहा अनुनाद की स्थिति में एक्सएल जो होता है एक्ससी के बराबर हो जाता है तो इसका मान 0 हो जाएगा। अभी हमने करके भी दिखाया था आपको कैसे 0 हो जाता है। एक्सएल बराबर एक्ससी जो होता है 0 हो जाता है। अब बचा कौन सा आर। तो हम धारा का बात करें तो जेड बराबर होता है किसके बराबर हो जाएगा आर। तो जेड क्या होता है इम्पीडेंस होता है मतलब प्रतिबाधा होती है और प्रतिबाधा जो होती है यहाँ पर आर के बराबर हो जाएगी। प्रतिबाधा जो होगी वो आर के बराबर हो जाएगी क्योंकि अगर हम धारा निकालें पूरी परिपथ की तो आई बराबर क्या था वी अपॉन जेड होता है वी अपॉन जेड। तो यहाँ पे जेड तो हमारा है ही नहीं ना वी अपॉन जेड तो होता है मामला लेकिन जेड की वैल्यू इसमें नहीं होगी क्योंकि जेड के क्या होता है जैसे 1 सेकंड का है तो आर लगाते हैं एल लगाते हैं सी लगाते हैं लेकिन 2 या 3 सेकंड का मिला के कहते हैं तो जेड आ जाता है और जेड आएगा लेकिन यहाँ पर जेड एल और सी तो 0 हो गया तो बचा कौन सा आर बताना तो जेड किसके बराबर हो जाएगा आर के। और आर की वैल्यू कितनी दी है 100 ओम। बचा कौन वी की वैल्यू बच्चा कितनी दी है देखो यहाँ पर साफ साफ लिखिए 200 वोल्ट। तो आई बराबर क्या हो जाएगा वी अपॉन जेड। तो वी की वैल्यू कितनी हो गई 200 और जेड की वैल्यू कितनी है 100 100 दूनी 200 2 एम्पियर आ गई धारा कितनी आ गई बच्चा 2 एम्पियर क्या हो गई इसकी धारा होगी। बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तुरंत कर डालना उसको। और एक दो क्वेश्चन करवाते हैं आपके सामने देखिए सेम एक क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। देखो क्या कहना है क्वेश्चन में। देखो बच्चा क्वेश्चन में कह दिया हमसे इस बार ये दे दिया कि हमको 1 किलो ओम
1 किलो ओम है। ये हमको दिया है 2 माइक्रोफैरेड। ये दे दिया गया हमको 20 mH मिली हेनरी। इसका हेनरी होता है, इसका फैरेड होता है, इसका ओम होता है मतलब। ठीक, अब हमसे कह दिया है इसमें क्या क्या निकालो। नंबर 1 पे कहा है धारतीय प्रतिघात निकालो। धारतीय प्रतिघात निकालो। धारतीय प्रतिघात मतलब क्या होता है? धारतीय प्रतिघात मतलब xc होता है। x बराबर होता है 1/ओमेगा c। ये तो पूछा है, कहा है धारतीय प्रतिघात निकालो। 1/ क्या होता है? ओमेगा c होता है। तो ओमेगा c की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी बच्चा, बता जल्दी से। पहले तो बताओ हमको c की वैल्यू क्या होगी। तो c की वैल्यू हमारे बच्चा कितनी हो जाएगी? c बराबर ये देखो दिया है 2 माइक्रोफैरेड। तो 2 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 फैरेड। एल की वैल्यू देखा जाए तो लिखा है 20। mH लिखा है तो मिली का मतलब क्या हो जाएगा? 20 गुणे 10⁻³ हेनरी। ऐसे आर की वैल्यू देखिए 1 किलो ओम। तो 1 किलो ओम का मतलब होता है 1 गुणे 10⁻⁻3। इसका क्या हो जाएगा? ओम। ठीक, ये एल सी आर की क्या हो जाएंगी? वैल्यू हो जाएंगी। अब इसको इस वाले क्वेश्चन में क्या कह दिया है? धारतीय प्रतिघात निकालो और ओमेगा की वैल्यू नहीं दिया है। ठीक बच्चा, ओमेगा की वैल्यू नहीं दिया है। देखो इसमें ओमेगा की वैल्यू शायद दी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, उसमें दैट दी है बाहर क्वेश्चन में, तो यहाँ पर समीकरण दी होनी चाहिए थी। और ओमेगा की वैल्यू 1000 है। ओमेगा की वैल्यू क्या है? 1000 है, वो दी नहीं। ठीक है, यहाँ पर लिख लो ओमेगा की वैल्यू 1000 होगी। क्वेश्चन में प्रिंट है। ठीक, समीकरण दी होगी उससे ओमेगा की वैल्यू 1000 आएगी। ठीक, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा की जब 1000 t ऐसे दिया है। ठीक, तो इसको समीकरण नहीं दी थी। x बराबर होता है 1/ओमेगा c। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? 1000 गुणे में c की वैल्यू कितनी हो? देखो वहां पर 2 गुणे 10⁻⁻6। ठीक, तो क्या हो जाएगा कैलकुलेशन के बाद? ये 10⁻³ लिख सकते हो कि नहीं? 1000 को 10⁻³ तो 1 बटे लिख दोगे 2 गुणे 10⁻+3 और -3 हो जाएगी। ऊपर जाएगा तो ये 10⁻⁻3 पर प्लस की 10⁻3 बन जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो? 1000 बटे में 2 काट दो इसको, तो कितना आ जाएगा? 500। कितना आ जाएगा बच्चा? 500 हो जाएगा इसका। ठीक है, और मात्रा क्या हो जाएगा इसका? ओम। मात्रा क्या हो जाएगा? ओम। ऐसे स्टेप में कहा हमसे कि प्रेरण प्रतिघात निकालो। प्रेरण प्रतिघात किसको कहते हैं बच्चा? एक्सेल को। किसको कहते हैं? एक्सेल को। एक्सेल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। ओमेगा वैल्यू 1000 और एल की वैल्यू 20 गुणे 10⁻⁻3। ठीक, 10⁻⁻3। तो ये 1000 को 10⁻3 लिख सकते हैं, इसको भी 3। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 10⁻3 10⁻3 कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना? 10⁻3 और 10⁻3 कितनी हो जाएगी बच्चा? 0 हो जाएगी। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? देखो ये 20 लिख लो अलग, ये 10⁻+3 है, 10⁻⁻3, 10⁻+3 -3, 10 क्या हो जाएगी? 0। तो 20 गुणे 10⁻0, 10⁻0 का मान होता है 1। किसी की पावर भी 0 हो उसका मान 1 होता है। तो कितना आ जाएगा? 20 ओम। ठीक, कितना आ जाएगा? 20 ओम। आगे समझो। ऐसे तीसरे स्टेप में हमसे कहा है एफ निकालो अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति क्या होता है? 2π√LC होता है। क्या होता है? 2π√LC। तो उठा के रख देना 2π। एल की वैल्यू देखो साफ साफ दी, सी की वैल्यू दी है, उठा के रख दो, एफ बराबर निकल आएगा। निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? ये तो आप लोग कल ले जाओगे ना। ठीक है, और अनुनाद की स्थिति में अगर प्रतिबाधा पूछे, कह रहा अनुनाद की स्थिति में, अभी आपको बताया थे अनुनाद में कह रहा प्रतिबाधा बताओ। प्रतिबाधा मतलब इंपीडेंस मतलब जेड क्या हो जाएगा? तो प्रतिबाधा जब हमारे एलसीआर तीनों होते हैं अनुनाद की स्थिति में, ये और ये हमारा काम खत्म हो जाता है, तो प्रतिबाधा कौन हो जाती है? आर के बराबर हो जाती है। तो 1 किलो ओम आएगा। ठीक, बात समझ गए? ना समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो तुरंत कर डालना। ठीक, एक दो और चीजें आपको समझाते हैं बहुत अच्छे से। देखो और एक चीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें सब कुछ निकालना होता है। ध्यान देना, एक अगले वाले क्वेश्चन ध्यान देना। ठीक, अगला वाला क्या क्वेश्चन कह रहा है? फंसना नहीं। एक अगले वाले क्वेश्चन मगर अगला वाला समझ गए तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक, इसमें बहुत ये बता दिया, धारतीय प्रतिघात निकालना सिखा दिया, प्रेरण प्रतिघात एफ निकालना, अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा। ये सीख जाओगे ऐसे तो आगे जो बच्ची है वो भी सिखा देते हैं चित्र के माध्यम से ही। एक आपका डायग्राम वाला तो आना ही आना है। ठीक, परिपथ वाला ऐसे आता है, उसने सब कुछ दिया होगा और जो बच्चे का पूछ लेगा, तो आपको करना होगा। ठीक है, करोगे तो समझ में आएगा। देखो बच्चा क्या कह रहा है, एक डायग्राम दिया है यहाँ पर। एल बराबर दिया है 10 हेनरी। ठीक, ये दिया है 20 माइक्रोफैरेड। यहां बच्चा दिया है 50
500 सॉरी दिया 500 ओम। यहां पर समीकरण दी है v बराबर 200 साइन 100 t, ये दिया है। अब हमसे इसमें क्या क्या कहा है, पहले नंबर कहा है प्रेरकीय प्रतिघात निकालो, प्रेरकीय प्रतिघात मतलब प्रेरण प्रतिघात निकालना है, मतलब दूसरे नंबर क्या हमसे कहता है परिपथ की प्रेरकी प्रतिघात पूछा है। प्रेरण प्रतिघात होता है, धारती प्रतिघात होता है, प्रेरकी क्या होता है, प्रेरकी को क्या बोलते हैं, धारती प्रतिघात कहते हैं xc। तो xc बराबर क्या होता है 1/ओमेगा c। अब c की वैल्यू देखो कितनी है, ये c है, ये r है, ये l है, तो l का मान पहले देखो कितना दे 10 हेनरी, ठीक। c का मान कितना दिया है 20, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 फैरेड, और r बराबर दिया है 500 ओम। v नॉट कितना है, ये बच्चे यहाँ का जो होता है समीकरण से तुलना करो, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा t से, तो ओमेगा जब कितना लिखा 100 और v नॉट जब लिखा है 200, ये समीकरण होती है। तो v नॉट की वैल्यू कितनी जाएगी 200 वोल्ट, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चा 100, ओमेगा वैल्यू कितनी है 100, ये इतनी वैल्यू होती निकाल ली क्वेश्चन से। सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हो उससे वैल्यू निकाल लो, वैसे वैल्यू जब निकाल लोगे तो बस उठा के रख दो, आपके 1/ओमेगा से निकल आएगा। 1/ओमेगा की वैल्यू कितनी देखो आ गई 100, और c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, c की वैल्यू की 20 × 10 की पावर -6, कैलकुलेट कर लो बस हो गया आंसर। 1/, ये कितना हो जाएगा 2000, 1030, मतलब मिला के 3 0 हो जाएंगे, तो बच्चा कितना 2 1 2 × 10 की पावर -6, 3 0 के लिए +3, ठीक। 1/2 × 10 की पावर -3 बचेगा, ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, 10 की पावर 3 ऊपर जाएगी, बटन 2 काट तो कितना था 500, पिछली बार जैसा है एकदम, ठीक। उसके बाद आप प्रतिबाधा निकालो। प्रतिबाधा क्या होता है, उससे प्रतिबाधा निकालने से पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सल प्रेरण प्रतिघात निकालना पड़ेगा, वो था ओमेगा एल से निकाल लो। ओमेगा एल जानते हो, ओमेगा 100 दिया, एल भी दिया क्वेश्चन में 10, तो ओमेगा है 100 और एल की मान है 10, तो कितना हो जाएगा 1000 आ गया। उसके बाद हमसे क्या कहते हैं प्रतिबाधा निकालो। सब कुछ सीख लो ऐसे, अगर अनुनाद की स्थिति में पूछता प्रतिबाधा तो हम आर की जो वैल्यू होती है वही लिख देते, लेकिन डायरेक्ट प्रतिबाधा पूछता तो जेड बराबर फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट फार्मूला क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। तो उठा के यहाँ पर रख दो आके आप लोग, बस हो जाएगा आंसर। जेड का मान यहाँ आर की वैल्यू कितनी है 500, 500 का स्क्वायर कर दो, ठीक, प्लस एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू कितनी दी है बच्चा 1000, तो 1000 माइनस 500, इधर माइनस 500 का स्क्वायर, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर 500 का स्क्वायर 25 और 4 0, ठीक, प्लस 1000 से 500 देगा 500 बचेगा, 500 का क्या हो जाएगा 25 और 4 0, बात समझ रहे हो। जेड बराबर जोड़ दो 25 कितना 2,50,000 ये लिखा, 2,50,000 वो लिखा, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 5 लाख, कितना हो जाएगा 5 लाख, ठीक। या फिर इसको लिख सकते हो पॉइंट में लिखना तो पॉइंट में लिख सकते हो, ठीक। अंडर के बाहर इसको निकाल लोगे बच्चा तो क्या आएगा, आ जाएगा अंडर के बाहर निकाल लोगे तो आ जाएगा 500√2 ओम, 500√2 ओम। अंडर से बाहर निकालना आता होगा ना, कल शायद कल वाले वीडियो में हमने बताया था कि 5 ऐसे लिखो, इसको फिर फैक्टर करो, जितनी बार लास्ट में आए जिनका जोड़ा ना बने उनको अंदर, जिसको बाहर, वही वाली चीज है। 502 आ गए। उसके बाद पूछा कलांतर निकालो, कहा धारा और उल्टा के बीच कलांतर निकालो। कलांतर के लिए चौथी चीज, कलांतर के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर से निकाल लो, है ना। एक्सएल अपॉन एक्सी अगर कहा देता है धारा और उल्टा के बीच निकालो, धारा और उल्टा के बीच ऊपर वाले में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्सएल अपॉन आर हो जाएगा, है ना, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, एक्सएल अपॉन आर हो जाएगा। तो एक्सएल की वैल्यू निकल आई है, एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई थी बच्चा 1000, एक्सएल की वैल्यू आ गई थी 1000, बटे में आर की वैल्यू कितनी है 500, इधर के काट दो तो क्या हो गया tan फाइव बराबर हो गया, क्या tan फाइव बराबर आ गया 2, तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा tan 10 जाएगा, tan इनवर्स 2 बचेगा, आंसर आ गया। फाइव का मान कितना गया tan इनवर्स 2। शिखर मान पूछा है जो शिखर मान, ऐसे 5 नंबर में 5 चीजें पूछेगा, तो शिखर मान को क्या लिखते हैं, धारा का आई नॉट बराबर होता है वी नॉट अपॉन जेड, तो धारा का शिखर मान वी नॉट की वैल्यू देखो यहाँ कितनी दी है 200, और जेड का मान कितना आ गया बच्चा ये वाला 500√2, इतने क्या एम्पियर, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक। तो ऐसे वाले भी क्वेश्चन अगर आपके याद आते हैं तो कर लेना इसको, ठीक, छोड़ना नहीं। एक ट्रांसफार्मर का भी क्वेश्चन करा देते हैं और इसके साथ में प्रत्यावर्ती धारा को खत्म करते हैं, ठीक। परिपथ के आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल से करोगे सीखोगे तो समझ में आ जाएंगे, ठीक। तुरंत क्वेश्चन समझते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक, कोई दिक्कत ना है। अब देखो आगे, देखो आगे वाला क्वेश्चन एक,
खुदा, देखो एक ट्रांसफार्मर इसकी प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली, इसको वो तो बहुत प्यार समझ लो भैया। ई का क्वेश्चन बहुत ध्यान समझो, क्योंकि एक के बताएंगे और एक के बाद हम आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आ जाएगा। बहुत प्यार से, बहुत आराम से समझो। एक ट्रांसफार्मर दिया है, उसकी प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या दी है। अगर कहते था बच्चा प्राइमरी कुंडली, तो प्राइमरी कुंडली के लिए P बनाएंगे और द्वितीय कुंडली सेकेंडरी कॉइल के लिए S बनाएंगे। ठीक है, प्राथमिक होती है, द्वितीयक होती है। अब फेरों की संख्या क्या लिखी जाती है? N से, नंबर ऑफ टर्न्स जो दिए होते हैं फेरों की संख्या N से लिखा जाता है। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है 1100 और द्वितीयक में 110। आगे कहा प्राथमिक कुंडली में सप्लाई, प्राथमिक कुंडली में सप्लाई मतलब प्राथमिक मतलब प्राइमरी कुंडली में सप्लाई तो वोल्टेज, प्राथमिक कुंडली में कहा है तो क्या बनाओगे यहाँ वीपी, पी बनाओगे, कितना दिया 220 वोल्ट। ये द्वितीय कुंडली में जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा, द्वितीय कुंडली में जुड़े हुए यंत्र की प्रतिबाधा, द्वितीय कुंडली में जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा, इंपीडेंस किसकी? द्वितीय कुंडली की। कितनी दी है? दी है आपके 220 ओम, 220 ओम दिया है। तो क्या प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा, प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा मतलब प्राथमिक जो कॉइल है प्राइमरी, उसके द्वारा क्या करना है आपको? करंट निकालना है, धारा निकालना है, आईपी की गणना करना है। ठीक, बहुत ध्यान समझना है इसको। तो एनएस आपका दिया है, ठीक, एनपी दिया है, सबको दिया है। अगर हम आईपी निकाले ऐसे तो कैसे निकाल लेंगे? देखो एक फॉर्मूला बता दें आपको ट्रांसफार्मर के लिए, एनएस अपॉन एनपी बराबर क्या होता है बच्चा? वीएस अपॉन वीपी होता है कि नहीं होता है? ऐसा फॉर्मूला होता है। जो फेरों की संख्याओं का अनुपात होता है वो क्या होता है? वोल्टेज के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं आए? तो अगर यहाँ की बात करें हम, सबकी वैल्यू यहाँ रख के क्या निकाल आएगा? देखो आई एनएस की वैल्यू कितनी दी है? 110, एनपी की वैल्यू 1100, वीएस की वैल्यू कितनी दी है? वीएस हमको नहीं पता, निकाल लेंगे यहीं से। वीपी की वैल्यू दी है 220, जो जीरो कैंसिल, सामने सामने जीरो कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, तो वीएस बराबर बचा खाली 22 बचा। क्या बचा? 22 वोल्ट। आ जाएगा 22 वोल्ट कि नहीं आ जाएगा बताओ? वीएस बराबर क्या आ गया? 22 वोल्ट आ गया। अब एक चीज बताओ, द्वितीय कुंडली का अगर विभवांतर निकालें, तो द्वितीय कुंडली का क्या निकाल लें? विभवांतर। तो हाँ क्या आ जाएगा? जब वीएस बराबर लिखे, वी बराबर क्या होता है? आई आर होता कि नहीं होता? आई आर, आर तो यहाँ है, यहाँ पर क्या है? जेड, आई जेड है ना? तो आई बराबर से आई आर होता है, जेड भी यहाँ पर क्या है? एक प्रकार का प्रतिरोध है, प्रतिबाधा है। ठीक है, तो अगर हम सेकेंडरी कॉइल के लिखे तो यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस लगाएंगे। समझ रहे हो? वीएस की वैल्यू तो आ गई है 22, तो यहाँ 22 लिख दो। यहाँ से आईएस निकालना है हमको ना, क्योंकि आईपी निकालना, धारा पहले दूसरी की निकलेगी तभी पहले की निकलेगी। तो जेड का मान कितना? जेडएस का मान कितना हो जाएगा? 220। ठीक, 200 काटो, ये 12, देखो ये 22 से कम 22 10 बचा, तो आईएस की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये बट्टे में 10 आ जाएगा इसके, तो 1/10 आएगी, या फिर एक जीरो काटो तो पॉइंट लग जाएगा। 0.1 एम्पियर की धारा आ गई कि नहीं आई? आईएस की वैल्यू क्या आ गई? 0.1 एम्पियर की धारा आ गई। अब बताओ क्या फॉर्मूला होता है? वीपी इंटू आईपी बराबर होता है वीएस इंटू आईएस। बताओ क्या इसमें से निकालना है? बताओ इससे क्या निकालना है? अब तो आराम से निकाल ले जाओगे ना। हमको क्या निकालना है? प्राथमिक कुंडली की आईपी निकालना, सब कुछ पता चलेगा। वीपी देखो पता चल गया, वीपी का मान कितना आ गया? वीपी का मान क्वेश्चन दिया 220। आईपी का मान कितना हो जाएगा? आईपी का मान बच्चा हमारा हो जाएगा, कहाँ गया आईपी? आईपी को निकालना है, सॉरी आईपी निकालना है। वीएस, वीएस का मान आ गया 22, आईएस, आईएस का मान आ गया 0.1, तो आईपी बराबर क्या हो जाएगा? 22 गुणे 0.1 बटे में आ जाएगा 220, पॉइंट डालो, जीरो बढ़ा लो, तो 22 से कम 22, ये हो जाएगा 22 से कम 22 100। तो आईपी बराबर क्या हो गया? 1/100, या फिर काट दोगे तो 0.01 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। ऐसे आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर आपका ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आ जाता है तो उसको भी कर डालिएगा, फंसना नहीं चाहिए कोई भी प्रकार का क्वेश्चन। अब एक दो हम आपको सिखा देते हैं, फिर लास्ट चैप्टर जो आपका बच्चा है इसके एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं, और बस इसी के साथ वीडियो को इसको खत्म करते हैं हम लोग। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर बच्चा उसके भी क्वेश्चन समझ लो कि दिक्कत ना है उसमें भी। कभी कभी क्या होता है, इसका क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेते हैं और आप लोग के लिए क्या हो जाती है? दिक्कत हो जाती है। ठीक, इस क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान समझ लीजिएगा, कमजोर मत समझिएगा इसको भी। ठीक, देखिए बच्चा इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो
लास्ट वाला चैप्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 2 नंबर क्वेश्चन आते आता है, एकदम क्लियर है, बहुत ध्यान समझ लो ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दो जरा। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, हम तो बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है इसका क्वेश्चन। देखो हमसे एक तो फॉर्मूला याद कर लो, कह रहा है अगर बी नॉट और ई नॉट दिया हो, आयाम बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं आयाम, तो बी नॉट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ई नॉट अपॉन सी होता है, क्या होता है, ई नॉट अपॉन सी होता है। तो सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मूला समझ लो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का कौन सा है, बी नॉट बराबर ई नॉट अपॉन सी। अब इसे क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय क्षेत्र के वाले भाग में, चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग में, जैसे चुंबकीय क्षेत्र का तो समझ जाओ बी, और क्या विद्युत क्षेत्र में तो ई, विद्युत क्षेत्र के लिए ई यूज होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये, तो मतलब ये होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या होता है बी, सबको पता होगा ये विद्युत क्षेत्र के लिए। और सी का मान कितना होता है, सी का मान फिक्स 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो अब देखो बच्चा, बी नॉट का वैल्यू हमको दिया है 510 नैनो कार नहीं, नैनो टेस्ला, ठीक। बी का मान दे दिया गया। अब हमसे कह रहा ई बताओ क्या होगा, ई नॉट क्या होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र के लिए आयाम बताओ क्या होगा। तो बस इसी में उठा के रख देना आगे बच्चा, बस हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखो या बी नॉट बराबर ये होता, तो अगर ई नॉट का फॉर्मूला निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट बराबर हो जाएगा बी नॉट इंटू सी, है ना। ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, बी नॉट इंटू सी हो जाएगा बस। तो देखो ई नॉट बराबर बी, बी की नॉट की वैल्यू कितनी दी है। अब नैनो के लिए हमने आपको बताया था कि नैनो के लिए क्या करते हैं, 510 गुणे नैनो के लिए 10 की पावर माइनस 9 से गुणा कर देते हैं, कितने से, 10 की पावर, ना से नैनो ना से 9, ठीक। बी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 510 गुणे 10 की पावर माइनस की 9 गुणे सी की वैल्यू है 3×10 की पावर 8। तो ई नॉट बराबर हो जाएगा 3 0 3 1 3 3 बचे 15 गुणे 10 की पावर कितनी माइनस की 1, माइनस एक इधर दे दो, ठीक है, इधर एक कर दो, तो क्या बचेगा 153 बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा 153 बचेगा। मात्रक क्या इसका होता है, वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाते हैं तो फटाक से कर डालोगे, लेकिन थोड़ा घुमा देते हैं कभी कभी क्वेश्चन को, तो घूमे हुए क्वेश्चन को सीधा कैसे करते हैं वो भी देख लो। एक ऊर्जा घनत्व वाला पूछते हैं इसी में, तो सारा कॉन्सेप्ट आपका इसी में क्लियर हो जाएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इसी के साथ अभी वीडियो हम खत्म करने वाले हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं बस, ठीक है, इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया जाए। देखो अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में पूछ दिया b बराबर दिया है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, t माइनस एक्स अपॉन सी, इक्वेशन वाला, आराम समझ लेना, बाद में दिक्कतें आएंगी, अभी तो अब सब मजा आ रहा होगा पढ़ने में। इतना टेस्ला, बी का समीकरण इतना बड़ा दिया है पूरा, तो कह रहा है अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई नॉट, जैसे विद्युत नाम ले तो समझो ई नॉट निकालना है, और ऊर्जा घनत्व भी निकालो। तो ई नॉट पहले निकालेंगे बच्चा हम लोग, तो ये समीकरण देखो क्या होती है, बी बराबर होता है बी नॉट, यहाँ पर बी नॉट की वैल्यू कितनी दी है, इतनी दी है कि नहीं दी है, आगे साइन जो दिया है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या बच्चा दिया है हमारा बी नॉट, तो बी नॉट इक्वेशन क्या होता है, बी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो टी की जब ये लिखा है ओमेगा टी माइनस 5 मान लो यहाँ पर दिया था, इससे मतलब नहीं, ओमेगा वैल्यू ये हो गई, ये पूरी किसकी वैल्यू होगी बी नॉट की। तो सबसे पहले इसमें से वैल्यू निकाल लेते हैं बी नॉट की, तो बी नॉट की वैल्यू क्या है 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4 है। अभी ई नॉट निकालना है तो हमको क्या करेंगे, अभी हमने किया था बी नॉट इंटू सी से गुणा कर दो, तो ई नॉट बराबर हो जाएगा बी की वैल्यू होगी 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4, सी की वैल्यू होगी 3 गुणे 10 की पावर 8, गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 गुणे 10 की पावर 4, 8 में 4 गया 4, इतना वोल्ट बटे मीटर। ये तो भी बताया थी, वैसे एकदम सेम क्वेश्चन हो गया, 6 गुणे 10 की पावर 4 आ जाएगा। लेकिन उसके बाद कहा ऊर्जा घनत्व निकालो, क्या निकालो, ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी घनत्व, इसका फॉर्मूला क्या होता है, छोटा u बराबर शायद होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, ठीक, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग बच्चा, हमको तो पता है ई नॉट, ई तो पता नहीं है, तो देखो जो शिखर मान किसी का होता है, जैसे कि आई का बराबर क्या होता है आई नॉट अपॉन रूट 2 होता है, ऐसे ई बराबर क्या होता है ई नॉट अपॉन रूट 2 होता है। तो यू बराबर, यू को बोलते हैं ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ई की जब क्या लिखोगे ई नॉट अपॉन रूट 2, इसकी तो वैल्यू हमको पता ही है ना, तो उसको उसमें बदल लेंगे, यू बराबर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10 की पावर माइनस 12 होती है। ई नॉट की वैल्यू देखो बच्चा दी है, यहाँ पर क्या आ गई है 6 गुणे 10 की पावर 4, 6 गुणे 10 की पावर हो गई 4 बटे में है रूट 2, इसका कर देंगे हम होल ऑफ स्क्वायर,
तो u बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 8.85 गुणे 10 की पावर -12, 6 का स्क्वायर 36 गुणे 10 की पावर कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8 बटे में √2 का स्क्वायर 2। ये देखो 2 से काटोगे इसको तो 18 हो जाएगा, 2 9 18। ठीक, u बराबर हो जाएगा 9, 9 बचा गुणे बचा 8.85 गुणे 10 की पावर 12 है और 8 है 4। बहुत तेज मारोगे, चुप खड़े रहो। -4, ठीक है, 10 की पावर -12। और अभी अभी आता हो तो आप बुलाए करवाएं क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन करोगे। अभी तो आना ना आना सब बराबर हो जाएगा, आइसक्रीम मार खा जाओ। 9 गुणे 8.85 गुणे 10 की पावर -4। तो u बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर लो। अब बताओ गुणा क्या होगा इसका, बताओ। डायरेक्ट बोलना, डायरेक्ट कहीं भी लिखो ना, क्या बताएंगे गधा। ठीक है, इसके कैलकुलेशन होने के बाद क्या आ जाएगा, सब पूरा हम आंसर डायरेक्ट लिखे दे रहे, ठीक है। 7.9 गुणे 10 की पावर हो जाएगा -3 जूल बटे मीटर स्क्वायर। ठीक बच्चा, इसका गुणा कर लेना, लगभग में पहुंच जाओगे। ठीक, 790 लगभग आएगा, 79.90 आएगा, तो एक उधर कम कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो कर डालना। ठीक है, एक और इक्वेशन वाला समीकरण बता देते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद हमको लगता नहीं कि बताना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करना कि उसके बाद हो जाए। एक और क्वेश्चन समझा देते हैं, हमको लग रहा है उससे दिक्कत अगर आ रही हो तो उस दिक्कत को भी दूर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चा, एक और क्वेश्चन समझेंगे बहुत प्यार से। चलो देखो, एक क्वेश्चन लास्ट इस टाइप का अगर ऊर्जा घनत्व वाला आ जाए तो उसको कर डालना। देखो लास्ट में बच्चा, देखो लास्ट क्वेश्चन एक, देखो बच्चा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ई वाई बराबर इस बार दिया है हमको 30 साइन 2 गुणे 10 की पावर 11t प्लस का 300 पाई एक्स वोल्ट बटे मीटर। ठीक, अब हमसे इसमें क्या कहा है, लाइन वाइज पूछा है। नंबर 1 पर पूछा है वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा। तरंग दैर्ध्य पहले पूछा है, बताओ क्या होगी। तरंग दैर्ध्य नंबर 1 पे पूछा है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान पूछा है। ठीक, और हमसे क्या पूछा है, 3 चीजें पूछी हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी अभी सब बाद में चीजें लिखते हैं, पहले इसकी तुलना कर दो। ई वाई बराबर मेन समीकरण क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या होता है के एक्स होता है। ठीक, इसे तुलना करोगे तो यहाँ देखो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा, ई नॉट बराबर क्या आ रहा है 30 आ रहा है वोल्ट बटे मीटर। और ओमेगा की वैल्यू क्या लिखा है इतनी, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 गुणे 10 की पावर 11 है। टी कैंसिल, के की वैल्यू कितनी है, के बराबर दिया है 300 पाई, के बराबर कितना दिया 300 पाई, एक्स का मान हटा दो, समझ लो ना। तो उसकी जब जो लिखा उसको हटा के जो जहां पे है उसकी वैल्यू निकाल दिए, इतनी वैल्यू निकाल आए। अब एक फार्मूला होता है, हमको सबसे नंबर 1 पे निकालना है तरंग दैर्ध्य, क्या निकालना है। अब इसी में आपको कुछ फार्मूले याद करने हैं। तरंग दैर्ध्य का फार्मूला बच्चा होता है लैम्डा बराबर होता है 2 पाई अपॉन के, 2 पाई अपॉन के। अब 2 पाई तुमको पता है और के का मान निकला है 300 पाई, रख दो पाई पाई कैंसिल, 1/150, मतलब 2 का इसका 300 का आधा हो जाएगा क्या 150। ठीक, 150 आ जाएगा। ठीक, समझ लो नहीं समझ लो, तो 150 हो जाएगा 1/150। या फिर इसको काटोगे और आगे अगर आंसर से ना मैच कर रहा हो 6.6 गुणे 10 की पावर -3 मीटर में बदल जाएगा। ठीक, समझ रहे। दूसरे नंबर पूछा हमसे चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसको क्या लिखते हैं बी नॉट से। अब बी नॉट का फॉर्मूला तो हमने बताया था आपको, ई नॉट अपॉन सी होता है। तो सिंपल सी बात है, ई नॉट की वैल्यू कितनी है 30 और सी का मान कितना होता है 3 गुणे 10 की पावर 8। तो 3 से काट दो, हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर कितनी जाएगी -8, प्लस की ऊपर जाएगी -8। ये इसका मतलब क्या होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, वेबर मीटर स्क्वायर चाहे टेस्ला लिख दो, चाहे क्या लिख दो टेस्ला लिख दो। ठीक, लास्ट में पूछा है तरंग का वेग पूछा है, तरंग का वेग इसे सबको आपको समझाया जाए। v बराबर, तो v बराबर होता है ओमेगा अपॉन के होता है, ओमेगा अपॉन क्या होता है के। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है 2 गुणे 10 की पावर 11 आई है और के की वैल्यू कितनी है 300 पाई है, रख देना आंसर आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन आगे कर लेना। और पूछा है अपवर्तनांक,
देखो सभी चीज हम आपको एक बता दे रहे हैं। अपवर्तनांक को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एल बराबर होता है सी अपॉन वी। तो बी यहां से निकल आएगा जब, तो सी का मान कितना होगा 3×10⁸, और जो बी का मान रखे उसको निकालो, आंसर ले आओ। कुल मिला के इसके बाहर आपके कौन सा कम नहीं आएंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अपवर्तनांक होता है एल बराबर सी अपॉन वी। तरंग का वेग पहले निकालना, वी बराबर ओमेगा अपॉन के होता है, सबको सामने दिया होता है यार, खाली फार्मूला बेस्ड है, इसलिए हम आगे कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। टाइम कौन वेस्ट करे, काहे लंबी वीडियो करें, ठीक। पढ़ने से मतलब आपको ज्यादा दिमाग ना लगाओ, ठीक। आराम से कर डालना इसको पूरा, ठीक। बहुत बढ़िया, पढ़ लो पूरा, ठीक है, तैयार कर लो। हम पूरी तीनों वीडियो मिला के एक हम अपलोड कर देंगे, पहले आप अलग अलग पढ़िए, उसके बाद उसको जब भी मन हो तो पूरी मैराथन क्लास ले लीजिएगा 4 घंटे की, पूरा समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो आप तक देखने के लिए, थैंक यू।